हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 7 चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल को दमनकारी प्रभाव से जूझना होगा। अगर आप यह जानना चाहें कि आपको पहले और दूसरे समूह के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं, तो आप इस उदाहरण का अध्ययन करें। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहें, किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं, तो शायद वे यह कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पंच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम यह जान ले कि आप अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट से यही बात इतनी ही गंभीरता से कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वो हंसेगा नहीं। वो आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह आदमी गंभीर है? परंतु मैं एक बार फिर दोहरा दूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान ले आप औसत लोगों से यह कहें कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वे आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर यह योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह जानता है कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोग को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में 2 सेमेस्टर में डब्ल्यू के साथ था। वो एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीकों से भी मदद कर दिया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद डब्ल्यू जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी। उस समय में अखबार की एक कॉलमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। यह कॉलमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी डब्ल्यू मुझे इस कॉलमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता था या जब भी चर्चा में उसका नाम आता था, तो वो कहता था, भगवान के लिए डेव, मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वहीं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी कॉलमिस्ट कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी, तो डब्ल्यू पैसा कमाने का अपना फॉर्मूला बताता था। उसके शब्दों में फॉर्मूला था, डेव, पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीरी औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा तरीका ये कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। डब्ल्यू हमेशा अपने फॉर्मूला को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वो बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपनी यूनियन के पैसे का गबन किया
और रफू चक्कर हो गया। वो उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था कि किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली, और वो एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था, और इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया और वो अमीर बन गया। डब्ल्यू मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वास पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दूं और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम डब्ल्यू से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज़ सुन रहा था। मुझे ये लगा कि डब्ल्यू मुझे नहीं समझा रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसकी सोच सही है। इसके बाद मैं डब्ल्यू को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसका बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी और उसकी यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगी। मैंने अपनी नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल दिया। मैं डब्ल्यू से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। डब्ल्यू वाशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्ट्समैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या डब्ल्यू में कोई बदलाव आया है। नहीं, अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वो पहले से ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। वो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा भी नहीं होता। डब्ल्यू में इतना भी दिमाग है कि वो इससे 5 गुना ज़्यादा कमा सकता है, परंतु उसे यह नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त डब्ल्यू था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कोई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसीलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसीलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें। नकारात्मक लोग का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट न करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वो उससे बुराई ढूंढ ही लेता था। वो सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते थे वो उसकी नज़र में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई ना कोई खामी थी। जहाँ तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज में और हर व्यक्ति में कहीं ना कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो गया करता था, और शाम को जब मैं घर जाता था उसके पहले ही भी वो कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात पर भाषण देता था कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वो दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया। उसने सही काम किया है ना? इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक। कुछ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है। कुछ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वे महत्वाकांक्षी है और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात या उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और ये महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा
अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं ये हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर ले कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।